व्यक्ति किसी वस्तु को पाने में नहीं चूक रहा है, चूक रहा है उस वस्तु के उपयोग करने में। कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है उस वस्तु को पाने के बाद उसका लाभ लेना। अर्थ क्रिया में चूक हो रही है, वस्तु में चूक नहीं हो रही है। वस्तुएं तो हमें बहुत बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी न कभी मिली हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत शब्दों में आता है तुम वस्तु की अर्थ क्रिया को समझो। अर्थ क्रिया का अर्थ होता है प्रयोजन, उसका स्वभाव। वस्तु दुनिया में है, अस्तिमान है, लेकिन किस लिए है ये हम नहीं जान पा रहे। भूल यहाँ हो रही है। दुर्भागी वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, दुर्भागा वह है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसका सही लाभ नहीं ले पा रहा है। लोग कहते हैं दुर्भागा वो है जो गरीब है, दुर्भागा वो है जो मजदूर है, दुर्भागा वो है जो फुटपाथों पर नालियों के पास सो रहा है। गरीब है बेचारा, झोपड़ी में नालियों के पास पड़ा है, फुटपाथ पर पड़ा है। इसको तुम लोग दुर्भागा कहते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं ये दुर्भागा नहीं है। दुर्भागा वो है जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक बोतल पीकर के नाली के पास पड़ा है। दोनों कहाँ हैं? वो तो कम से कम नाली के किनारे ही है, ये तो नाली में ही है। सब कुछ है इसके पास, धन है, दौलत है, परिवार है, इज्जत, सब कुछ है, लेकिन इस अमीरी की अर्थ क्रिया क्या है, अमीरी का नेचर क्या है? सब कुछ पाने के बाद भी नाली में पड़ा है। अब आप खुद निर्णय करें। एक गरीब है बेचारा, कहीं स्थान नहीं मिला, फुटपाथ पर नाली के किनारे बरसाती लगा करके रह रहा है। और एक बड़ा आदमी जिसके पास पैसा है वो बोतल पी कर के नालियों में पड़ा है, सड़क पे पड़ा है, फुटपाथ पे पड़ा है। दुर्भागा कौन? स्पष्ट है कि दुर्भागा यह है। वह दुर्भागा है जो खाने को कुछ भी नहीं है, जो मिलता है वह खाता है। लेकिन दुर्भागा वह है जो विवेक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विवेकहीन है। ज्ञानी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति होता है, जानता है सब कुछ है। शेर मांसाहारी है, ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन जब मनुष्य मांसाहारी बनता है तो दुर्भाग्य है। कर्म सिद्धांत बड़ा विचित्र है। जो वंशानुगत मांसाहारी होते हैं, शेर आदि, उनको ज़्यादा पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि वो कर्म के अधीन है। दुर्भागा तो वो है जो मनुष्य होकर के भी मांसाहारी है। दुर्भागा वो नहीं है जो नीच कुल में जन्मा है, नीच कार्य कर रहा है। दुर्भागा वह है जो उच्च कुल में जन्म करके नीच कार्य कर रहा है। कुल उच्च है लेकिन कार्य नीच है, इसकी दुर्गति है।
नीच कुल में जन्म लेकर नीच कार्य करने वाला व्यक्ति दुर्गति का पात्र होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन नीच उच्च गोत्र में जन्म लेकर नीच कार्य करे, वो सबसे बड़ा कार्य है। उच्च गोत्र में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं मानो। हमें उच्च कुल मिल जाए, उच्च देश मिल जाए, अच्छा देश मिल जाए, कुछ बड़ी बाएं हाथ का खेल है। अच्छा देश मिल रहा, थोड़ा सा कर्म का बंद करना है, थोड़ा सा अच्छे देश के प्रति समर्पण दिखाना है, उच्च देश मिल जाएगा। लेकिन उच्च देश में जाने के बाद उसकी उच्चता तुम कायम रख पाओगे कि नहीं? वो उच्च देश जिनके लिए मिला है, जिसके लिए मिला है, क्या तुम उसका उपयोग कर पाओगे? आर्यखंड आपको मिला है, आर्यखंड मिलने की अर्थ क्रिया क्या है? क्यों मिलता है? किसके लिए मिलता है? क्या तुम उसकी मर्यादा रख पाओगे? क्या उच्च देश में जन्म लेकर के नीच बन जाओगे? अच्छे कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अनंतों बार हमें अच्छा कुल मिला, लेकिन हम अच्छे कुल का लाभ नहीं ले पाए। कल प्रसंग आया था ना कि वे दुर्भाग्य सबसे बड़े हैं जो सारी मेहनत किया, सब कुछ किया, जब फल भोगने की बात आई तो बीमार हो गया। सारे पक्षियों में कौवे को अशुभ क्यों कहा? उसमें ऐसी क्या कमी है? क्या कमी? सारे दुनिया के जितने पक्षी हैं उन सब में अशुभ कहते हैं कौवे को। दूसरे कारण भी हैं, पर एक मुख्य कारण वो है कि वह बहुत मेहनत करता है, उस स्थान पर जाता है। द्राक्ष, कौवे को द्राक्ष बहुत अच्छी लगती है, मुनक्का, अंगूर बहुत अच्छा, सबसे प्रिय है उसका, और इंतजार करता है, पूरी मेहनत करके इंतजार करता है। लेकिन जब दाग खाने का समय आता है तो कंठ में रोग हो जाता है। पुण्यहीन को न मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। उस समय रोग हो गया, जिस समय कंठ में दाख पकी उस समय रोग हो गया। एक दाख भी कभी नहीं खा पाया, वो खा ही नहीं सकता। ये दुर्भागा है, ये है अपशगुन। सारी चीजें अपन पाली, उच्च गोत्र पा लिया, बहुत बार पाया। यहां तक कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है सर्वोच्च गोत्र कहलाता है तीर्थंकर का। सर्वोच्च गोत्र, उससे बड़ा गोत्र कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतने बड़े गोत्र में मिल गया, सरलता से मिल गया, अनंतों बार मिला। अपन सब लोग तीर्थंकरों की गोदियों में खेल चुके हैं। सुन रहे हो ना? तीर्थंकर की गोदियों में खेल चुके हैं। तीर्थंकरों ने उंगली पकड़ के चलाया है। तीर्थंकरों ने अपने सिर पर हाथ फेरा है। तीर्थंकरों के सामने, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। तीर्थंकर जैसे हमें दादा मिले, पिता मिले, तीर्थंकर जैसे पिता मिले, तीर्थंकर जैसे पिताओं का खून शरीर में बहा जिन्होंने हमें पैदा किया। तीर्थंकर गजब की चीज है। तीर्थंकर, उनसे हमारा जन्म हुआ, उनके वंश में हमारा जन्म हुआ।
गजब तो जब उनकी गोदी में भी खेलने को मिला। इतना पुण्य का उदय होने के बाद भी हम दुर्भागे बने रहे। हमने उस कुल की मर्यादा नहीं रखी, उस कुल की योग्यता नहीं रखी, उसका लाभ नहीं ले पाए। मारीच जैसे, ये मत समझना कि मारीच ही एक ऐसा दुर्भागा था। अब बोलो, जो नीच कुल में जन्मा है, जो नीच से नीच कुल है उसमें जन्मा है, और एक तीर्थंकर के कुल में जन्मा है। नीच कुल वाला तो कम से कम वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, चलो वो नीच कार्य कर रहा है। लेकिन एक तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद नीच कार्य कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है। अब इसमें दुर्भागा कौन? नीच कुल में जन्म लेने वाला दुर्भागा है जो नीच कार्य कर रहा है, या सर्वोच्च कुल में जन्म लेने वाला नीच कार्य कर रहा है, इसमें दुर्भागा कौन? वही शराबी वाली बात है, वही नाली वाली बात है। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद भी गजब। मारीच के संबंध में तो जब भी कथानक पढ़ते हैं सारा अहंकार चूर हो जाता है, सारा अहंकार चूर हो जाता है। मैं भारतीय हूँ, मैं जैन हूँ, मेरे माँ बाप इतने अच्छे कुल के हैं, मैं कितना बढ़िया। ये सब मारीच का चरित्र पढ़कर लगता है इससे अच्छा है क्या? तो किस पे अहंकार कर रहा है? क्या मारीच से अच्छा है क्या? तेरा कुल, तेरे माँ बाप, तेरी जाति, तेरा देश, तेरा नगर, तेरा घर, सब कुछ क्या मारीच से अच्छा है? नहीं है। नहीं है तो देख ले, मारीच कुल में जन्म लेने के बाद वह कितनी दुर्गतियों में गया। 8 करोड़ बार गधा बना, 60,000 बार कौआ बना, कैसी कैसी निंदनीय पर्याय उसने प्राप्त की उच्च कुल में जन्म लेने के बाद। इसलिए जैन दर्शन कहता है, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब मिल जाएगी, लेकिन तुम दुर्भागे हो, उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, तुम उसका मर्यादा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी दुर्गति और होगी। इससे तो अच्छा है कि नीच कुल में जन्मो तो कम दुर्गति है, उच्च कुल में जन्मने के बाद करोगे तो ज्यादा दुर्गति है, ज्यादा दुर्गति। कम से कम पशु बनकर के कोई पाप करोगे बुरे तो कोई बात नहीं, ज्यादा पाप का बंध नहीं होगा। कर्म भी कहता है आखिर पशु है, ढोर है। नीच कुल में यदि तुम रह करके कोई नीच कार्य करोगे कोई बात नहीं, नीच कुल है, क्या करे बेचारा, बाप दादे। सबसे ज्यादा खतरा है उच्च कुल वालों को। ये है दुर्भागे, ये हैं भाग्यहीन, इनकी होगी दुर्गति। जब जब तुम्हें अपने आप को उच्चता की अनुभूति हो, सावधान। जब जब तुम्हें भाव लगे मैं बड़ा पुण्यशाली हूं, बोलो भारत में जन्म लिया तुमने, कुछ गौरव का अनुभव होता है कि मैं भारत में मेरा जन्म हुआ, इस पर मुझे गर्व है। कभी ऐसी फीलिंग हुई तो कह रहा हो, और ये फीलिंग होती है मेरा दुर्भाग्य है कि अमेरिका में जन्म नहीं हुआ, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। जिनको कभी गर्व हुआ हो कि मेरा भारत में जन्म हुआ है, बस अब तुम्हारा जिंदगी बहुत खतरे में है, अब तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो गया, क्योंकि तुम्हें भारत पर गर्व है बहुत।
उसको नहीं जो भारत पे गर्व नहीं है, जो कहता है काय मुझे तो कोई गर्व नहीं है, बल्कि और कहीं हो जाता भारत छोड़कर, उनको ज़्यादा खतरा नहीं, उनको ज़्यादा गड़बड़ नहीं। तुम्हें जिस पर गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, अब तुम्हारे लिए बहुत खतरा मंडरा गया, अब तुम्हारी जिंदगी बहुत रिक्सी हो गई है। दूसरा, जिनको तुम मानते हो, जिस पर तुम्हें गर्व है, क्या गुरु भी तुम्हारे उसको मानते हैं गौरवशाली? क्या तुम्हारे शास्त्रों में आर्यखंड को गौरवमयी लिखा है? क्या तुम्हारे माँ बाप इस देश को गौरवमयी मानते हैं? क्या तुम्हारे पूर्वज इसको गौरवमयी मानते हैं? जितना जितना पहला तो लक्षण बनाओ, क्या तुम अपने आप को गौरवशाली मानते हो? आपको खतरा बढ़ गया इतने मात्र से कि आपको गर्व है कि मेरा जन्म भारत में, बस अब आपको खतरा है, बहुत खतरा है। आप पर तुरंत कैमरे लग चालू हो गए हो, अब तुम गड़बड़ नहीं कर सकते। दूसरा और खतरा बढ़ेगा, क्या तुम जिस देश में जन्मे हो, तुम्हारे पूर्वज भी इस देश को गौरवमयी मानते थे क्या? तुम्हारे पूर्वज इसी देश के थे क्या? उनसे पूछो कि आपको भारत देश में जन्म लिए इतने दिन हो गए, कैसा है? यदि उनको गौरवमय लगे तो और खतरा बढ़ गया। फिर तुम यदि किसी गुरु को मानते हो तो गुरु से भी पूछना कि मेरा देश भारत में हुआ है, आपकी दृष्टि में भारत कैसा है? 3.5 लोक में भारत का आपकी दृष्टि में क्या स्थान है? वो कहें कि वह भारत देश बहुत महान है, बहुत पवित्र है, जिसका भी भारत में जन्म होता है वो धन्य है। अब और खतरा बढ़ गया, क्योंकि जिस देश पर तुम्हें गर्व था उसकी गरिमा तुम्हारे गुरु ने गा दी है। गुरु ने गा दी, गुरु के मुख से निकल गया, अब तुम्हारा खतरा और बढ़ गया, बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया। तुम शास्त्र को मानते हो, जिस देश को तुम गरिमामय मान रहे हो, गौरवपूर्ण, शास्त्र में भी उस देश की महिमा लिखी है। अब और खतरा बढ़ गया, और तुम्हें पता चला कि यह देश जिनेंद्र भगवान के ने भी कहा है गरिमामय, और खतरा बढ़ गया। अब और खतरा बढ़ रहा है, गुणा करते जाना। तुम्हारे गुरु महाराजों का जन्म, तुम्हारे गुरु महाराजों का विहार किस देश में, जिस देश में तुमने जन्म लिया, क्या उसी देश में हो रहा है कि अन्य देश में भी? अब और खतरा बढ़ गया। और अंतिम खतरा, सबसे बड़ा खतरा, जिन भगवानों को तुम मानते हो वह देश उनके भगवानों की जन्म स्थली है, वह उन भगवानों की साधना स्थली है, वह उन भगवानों की मोक्ष स्थली है जिसे आप मानते हैं। अब तो आपको कोई भी, अब तो आप, इतना खतरा है, इतना खतरा है, महानुभाव, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि तुमने जिस चीज को गरिमामय माना है वह तीर्थंकरों की स्थिति है। इस भूमि पर तीर्थंकरों ने विचरण किया है, उनके जन्म कल्याणक मनाए गए, उनका गर्भ कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मनाया गया। इस भूमि पर अब आपको खतरा और बढ़ गया, क्योंकि आपको इस देश की महिमा की गौरव तीर्थंकर भगवान तक चली गई। अब आप गड़बड़ नहीं कर सकते।
आप अपने मन को रोकिए, रोकिए। जिस देश को तुम अपना गरिमा मान रहे हो उस देश को कलंकित मत कीजिए, उस देश के प्रति विपरीत कार्य मत करिए, क्योंकि उस देश में जन्म लेने से तुम्हें गौरव प्राप्त हुआ है। अब उस भूमि पर गलत कार्य मत करो, क्योंकि वो भूमि तुम्हारे पूर्वजों के लिए भी गरिमामय रही है। वह भूमि तुम्हारे मुनियों से, भगवानों के विहार से पवित्र हुई है। अब आप गड़बड़ नहीं कर सकते, और या पहले ही निपटा लो। महाराज मुझे कोई गर्व नहीं है, मैं भारत में जन्म लेना ही नहीं चाहता था, पता नहीं किस पाप कर्म के उदय से हो गया। खतरा कम है, बहुत खतरा कम है। बस तुम्हें अपने आप को कोसना है, दुर्भाग्य मानना है। बहुत खतरा कम, बहुत कम कर्म बंद होगा। बस इतना मान लो, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा भारत में जन्म हुआ, मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया। बस इतना सा आप स्वीकार कर लीजिए, बहुत माफ़ीनामा मिल जाएगा। किसके लिए तैयार हो? डबर है, इधर कुआं है, इधर खाई है। यदि तुमने गर्व किया तो खतरा बढ़ेगा, और गर्व दुर्भाग्य मानोगे तो खतरा घटेगा। क्या मानना है? तो खतरा बढ़ेगा, अपन नहीं जानते। देख लो, अब आपको मैं कुछ नहीं जानता, अपना काम तो अपन तो मील के पत्थर हैं। ये रास्ता इधर जाता है, ये इधर आता है। आल्सो साइन बोर्ड, वो आप जानो, आपका काम जानो, मुझे तो कोई। जितना जितना तुम्हें गर्व होता जाएगा उतना उतना तुम्हें खतरा बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी सावधानियां बढ़ती जाएंगी, उतनी उतनी बहुत बड़ी रिस्क है। इससे अच्छा तो है एक बार कह दो, कहाँ का भारत, दुर्भाग्य मेरे कर्म फूटे थे जो भारत में जन्म ले लिया। मेरे कर्म फूटे थे, ऐसे भगवानों का जन्म हुआ। हमारे को भगवान भगवान बनना ही नहीं है। हम तो अच्छे वहाँ ज़्यादा अच्छे थे जहाँ धर्म कर्म की कोई बातें नहीं। कहाँ जैनी कुल में जन्म गए, ना खा पाओ ना सो पाओ। हाँ, चिड़चिड़ा पड़ो थोड़ा, बहुत फायदा है। कहाँ का जैन कुल मिल गया, खा ही नहीं पाओ, रात हुई नहीं खाना चाहो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना। फिर कहाँ तक परेशान करें? कहाँ की ये जैन जाति के कौन से कर्म किए थे, पाप कर्म के, जो ऐसा कुल मिला। फायदा, बहुत फायदा है, कहो थोड़ा सा। हाँ, कहाँ के मम्मी पापा मिले, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। और ये महाराज से और बड़े परेशान हैं, ये और हमारे परिवार को सबको बिगाड़ते। कहाँ की आफत पड़ गई। बेसाधु गुरु बनाते हैं ऐसे कि जो स्वयं भी पीते और स्वयं भी खाते और हमें भी खिलाते। वे गुरु होते हैं, वे माँ बाप होते हैं जो कहते बेटा आओ अपन सब एक साथ पीते हैं। कोई खाने की पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सब प्रकार की छूट है, सब प्रकार की। पशु सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, कोई पाबंदी नहीं, सब एक से। यहाँ तो हम परेशान हो गए घर में। वो दादी माँ और है, वो तो ऐसी पता नहीं कौन से पाप, मरती तो है नहीं। जब देखो जब टोकती रहे, बेटा रात हो गई। अरे रात हो गई तो क्या करूं, प्राण ले ले। ऐसा करोगे तो तुम्हें खतरा कम है, बहुत कम है घबरा, क्योंकि तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि तुम्हें इन सब पर गर्व है महानुभाव, तब आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपको देश पर गर्व है। तुम्हें गर्व है कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ, गर्व है।
यदि दुर्भाग्य है तो नहीं। आज फैसला करो, या तो दुर्भाग्य मानो तो या सौभाग्य मानो। सौभाग्य मानोगे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सौभाग्य मान लिया है। अब आपको ये ध्यान सोचना है जैन जाति की अर्थ क्रिया क्या है, जैन कुल हमें कर्म ने क्यों दिया है। कोई भी चीज जब तुम्हें भेंट करे तो सबसे पहले सोचना इसने ये चीज भेंट क्यों की, अर्थ क्रिया क्या है, क्योंकि मुझे भेंट, कर्म ने मेरा जन्म भारत में क्यों दिया, इस पर विचार करो। जन्म तो कहीं भी हो सकता था, मेरा भारत में क्यों, इसका अध्ययन करो, स्टडी करो। मैंने पहले ही कहा था तुम मोक्ष की चर्चाएं छोड़ो, अभी बहुत न समझ में आना है, हम रटा देंगे, तुम भूल जाओगे। इसलिए मैं अभी तुम लोगों से कह रहा हूं, तुम जो हो जहां हो उसके संबंध में पूरा ज्ञान कर लो। जाना कहाँ है, पाना क्या है, छोड़ो वो बातें हमारे अनुभव में नहीं आएंगी, और आएंगी अनुभव में तो हम वेदना और हो जाती, तड़प जाता हो। जब मैं मोक्ष का चिंतन करता हूँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि महिमा जब पढ़ता हूँ तो इतना क्लेश होता है, क्या करूं, कैसे करूं, उड़ के पहुंच जाऊं मोक्ष में, क्या करूं। आप लोग किसी बड़े आदमी को देखकर मैं क्या करूं कि ऐसी गाड़ी मेरे पास आए। पढ़ने वाला विद्यार्थी जब कोई गोल्ड मेडल आता है ना, दूसरे विद्यार्थी माथा फोड़ते, मैं क्या करूं कि अगली बार, बहुत क्लेश होता है, मोक्ष मिल ही नहीं रहा। और मोक्ष की महिमा जब पढ़ते हैं तो मन पिघल जाता है। अब वो महिमा ही ऐसी है। ये विज्ञापन बहुत खतरनाक है। विज्ञापन देखते देखते मन तो हो जाता है, लेकिन खरीदने के लिए जेब में पैसा तो है ही नहीं। इससे अच्छा है कि वो नहीं देखता तो ठीक था। बाजार में नहीं जाता तो अच्छा था, बाजार में जाने के बाद मन बिगड़ गया, क्या करूं, पैसा पसंद आ रही थी वस्तु लेकिन खरीद नहीं पाया। एक व्यक्ति वह है जिसने वस्तु देखी ही नहीं, और एक व्यक्ति वह है जो वस्तु देख करके नहीं खरीद पा रहा है। दोनों में दुखी कौन है, बोलो ना। सबसे ज्यादा संसार का दुखी आदमी मैं हूं, सही कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मोक्ष का ज्ञान हो गया। मैंने गलती कर ली, मैंने एक एक महिमा पढ़ ली कि मोक्ष में क्या आनंद है, क्या सुख है, कैसी दशा है। अब ऐसी झुंझलाहट होती है कि मन पड़े तो है, मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। अब देखो मेरी वेदना देखो कितनी होगी। जिस कार्य को पाने के लिए कोई मरना चाहे, समझ लेना उसके मन में कितनी तलब है। पर वो वस्तु मुझे पाना है, देख मरना पड़ेगा, वो कहता मर जाऊंगा, मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। समझ लेना उस वस्तु को व्यक्ति बहुत तलब है, उसको बहुत दुखी है बेचारा। और मैं सही कह रहा हूं, यदि आपके पास कोई उपाय हो कि मरने के बदले में मोक्ष मिलता हो तो मैं तैयार हूं। मृत्वापि कृत्वा, मर जा पर तू न जा अनुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, जिसका अनुवाद पूज्यवर गुरुदेव ने किया। मैं तैयार हूं मरने को। मृत्वापि, मर करके भी यदि मुझे मिलता है वह मोक्ष, वह शुद्धात्मा अनुभूति,
तो मरना कौन सी, बहुत सस्ते में मिल रहा है। मौत के बदले मोक्ष, इससे सस्ता और क्या होगा। दुनिया में सबसे सस्ती कौन है? सबसे सस्ती। कभी भी किसी भी समय दुनिया में सब चीज दुर्लभ है। व्यक्ति का जन्म हर समय हर स्थान पर हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मौत कहीं भी कभी बहुत सस्ती है मौत। यदि मौत के बदले मोक्ष मिलता है तो मैं तो भाई तैयार, मैं तो फार्म भरे देता हूँ कि भाई ले लो मौत, क्या करना, मरना तो कल कोरोना में मर जाता कि मोक्ष के लिए मर रहा हो। बहुत सस्ती। वो कहते ना, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मोक्ष तो इतने सस्ते में मिल जाए मुझे, केवल ज्ञान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, क्या करूंगा जी करके, क्या करूंगा जिंदगी जी करके। मोक्ष में जा करके बैठूंगा, लेकिन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और तलब लगी, क्योंकि अब वो एक बार पढ़ लिया ना, एक बार शास्त्रों में पढ़ लिया, अब वो प्राप्त करूंगा। भैया आप लोग गलती मत करना, मैंने कर ली। क्या तो कुंद स्वामी ने कहा, ऐसा कर, एक उपाय है। उन्होंने कहा कि हम इसलिए पंचम काल में मोक्ष का उपदेश बहुत कम देते हैं आचार्य। उन्होंने कहा, देख अब तूने जो पढ़ लिया ठीक है, जो तू प्राप्त कर चुका है, जो तेरे पास है, बस इसको संभाल ले, आनंद ही आनंद है। जितना प्रयास तू मोक्ष को पाने के लिए तड़प रहा है, उतना समय तू अपने मुनि पद का पालन करने में दे, उतना समय तू अपनी सामायिक को दे, उतना समय तू अपने प्रतिक्रमण को दे, उतना समय तू एकाग्र होकर के अपने 28 मूल गुण का पालन करो, उतना समय तुम अपने जीवन को विषय कषायों से दूर रखो, उतना समय तुम अपने मन वचन काय को रखो। आनंद ही आनंद आ जाता है। जब जब मैं मुनि व्रत के पालन करने का भाव करता हूं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा विकल्प आता है। आज ओहो, आज बहुत अच्छी सामायिक हुई, आज बहुत बढ़िया प्रतिक्रमण हो गया, आज बहुत बढ़िया चर्या पड़ गई, बड़ा आनंद आता है, गर्व होता है, गर्व होता है। इसलिए हम कह रहे हैं, दुनिया की भावी कल्पनाओं को छोड़ करके, वो नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। जैसे धनी होता ना, जो धन नहीं मिलता है उसके प्रति चिंतित है, अरे जो मिला है पहले। ऐसे हम लोग भी पागल हो रहे हैं, जो नहीं है, मैं अरहंत कब बनूंगा, मैं अरहंत कब बनूंगा, इसमें लगाऊं 24 घंटे। अरे भाई, अरहंत जब बनेगा तब बनेगा, मुनि तो आज बना है ना, मुनि पद का आनंद तो ले, मुनि चर्या पर तो गर्व कर, मुनि पर का तो आनंद है, इसका आनंद कम है क्या। भावी कल्पनाओं में हम वर्तमान का सुख खो देते हैं, भावी इच्छाओं में, भावी तृष्णाओं में हम भटक करके वर्तमान का सुख खो देते हैं। मैं अरहंत नहीं हूं, मैं अरहंत नहीं हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं। एक बहुत अच्छी कला तुम्हें बताता हूं। भरा कलश शुभ होता है, भरा कलश शुभ होता है, खाली कलश अशुभ होता है। कलश बड़ा है, पानी कम है, क्या करें।
पानी है ही नहीं, भरा कलश चाहिए। भरा कलश चाहिए है, पानी कम है, कलश बड़ा है, और भरा कलश चाहिए और पानी है नहीं आगे, पानी है नहीं। और कार्य करना है सगुन, बहुत सरल तरीका है, कलश छोटा कर लो, कलश बदल सकते। बोले पानी तो इतना ही है और तो है नहीं, और भरा कलश चाहिए। आगम में ये नहीं लिखा इतना बड़ा कलश शुभ है, इतना कलश छोटा शुभ है। हाँ, इतना बड़ा कलश हो वही शुभ है, वो अभिषेक वाली भी है, वो भी कलश ही है। कलश छोटा कर लो ना और दिखा दो भरा हुआ कलश है, देखो उतने ही पानी में, उतने ही पानी में। हम बड़ा कलश लिए बैठे हैं तो पानी लाओ उतना, वो पानी तो है नहीं, तो कलश छोटा करो। मुझे पता बताओ, छोटे कलश से छोटा तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं लिखा, भरा कलश लिखा है। मैंने गौर से पढ़ा है, मैंने कलश की कोई साइज लिखी होगी, बस उसमें ये लिखा भरा कलश शुभ है, भरा कलश शुभ है। अपन बहुत होशियार है, कलश छोटा करो और मंगल ही मंगल करो, पर मंगल ही मंगल करो। पहले लोग बड़े बड़े कलश लेते थे, मैंने कहा मर गया भरा कलश, जाओ महाराज उतना भरा गंदू था क्या करूंगा? मैंने कहा पूरा कलश छोटा कर, इतना छोटा करो, वो भरा हुआ कलश घर ले जाओ। खाली कलश ठीक नहीं है, छोटा कलश है और भरा है तो शुभ है, और बड़ा कलश है और दूना पानी है फिर भी खाली है तो अशुभ है। अपने पास पानी कम है, अपने पास कुवत कम है, अपने पास एनर्जी कम है, और हमें भरे की अनुभूति करना है, हमें भरे की अनुभूति करना है, हमें मंगल की अनुभूति करना है, हमें सर्वोत्तम की अनुभूति करना है, हमें सगुन करना है, और हमारे पास शक्ति बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करें? सबसे बड़ा मंगल है अरहंत, सबसे बड़े हैं सिद्ध भगवान मंगल। मैं अरहंत बन जाऊं तो सबसे बड़ा संपूर्ण मंगल हो जाए, सिद्ध बन जाऊं तो संपूर्ण सिद्ध हो जाए। अब वो बनना नहीं है। यदि मैं ये मान के तुम्हें आशीर्वाद दूं, मैं अरहंत नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं पूर्ण मंगल नहीं हूं, आशीर्वाद नहीं फलेगा, हमारे कार्य में अपशगुन हो जाएगा, क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। यदि ये अनुभूति के साथ मैं आशीर्वाद दूं, इस अनुभूति के साथ मैं सामायिक करूं, इस अनुभूति के साथ मैं प्रतिक्रमण करूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, हमारी सामायिक नहीं फलेगी, सब काम उल्टे होना शुरू हो जाएंगे, सब काम उल्टे, अपशगुन ही अपशगुन होगा। क्योंकि मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं? मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं अरहंत नहीं हूं। सब अशुभ होना है, सब अशुभ होना है। अब देखना, मैं शुभ कर रहा हूं, मैं पूर्ण मुनि हूं। कलश छोटा कर दिया है, कलश छोटा कर दिया मैंने, क्योंकि हमारे पास पानी उतना ही था। मैं मुनि पूर्ण हूं, अनुभव में आ रहा है। मैं मुनि बन के सामायिक करूं, मैं अपने आप में जो हूं वह बन के सामायिक करूं। सामायिक किस लिए कर रहे हो? क्योंकि मैं मुनि हूं। देखो, आनंद ही आनंद। मुनि बन के प्रतिक्रमण करो, मुनि बन के चर्या पालो, और मैं पूर्ण मुनि हूं ऐसा मुनिपन के आशीर्वाद दे दो। ठाठ ही ठाठ है, बाट ही बाट है, क्योंकि पूर्णता है, हमारा कलश भरा है, हमारे अनुभव में आ रहा है मैं मुनि हूं।
आनंद लो, बस इसको संभालो। अरहंत नहीं हो कोई बात नहीं, सिद्ध नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या हो? अब देखना, मैं अरहंत नहीं हूं, सौभाग्य मानू के दुर्भाग्य। मैं अरहंत नहीं हूं, इस पर सौभाग्य मानू के दुर्भाग्य। मैं अरहंत नहीं हूं, ये मेरा सौभाग्य है। बोल मत देना ये भाषा। मैं अरहंत नहीं हूं, यह मेरा, मैं सिद्ध नहीं हूं, ये मेरा सौभाग्य है। बोल ही नहीं सकते, बोलोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। हमें यही बोलना पड़ेगा, ओ भगवान मैंने कौन से पाप किए जो मनुष्य हूं लेकिन अरहंत। मैं अरहंत नहीं हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं सिद्ध नहीं हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। और जब जब तुम अपने आप को दुर्भागी मानोगे, तब तक तुम्हारे कुछ भी काम सधने वाले नहीं हैं। अरहंत नहीं हूं, ये सौभाग्य कह नहीं सकता, और सौभाग्य किए बिना मेरा मंगल हो नहीं सकता। अब क्या करें? अब खोजो, अरहंत कहने में मुझे दुर्भागी मानना पड़ेगा क्योंकि मैं हूं नहीं। सिद्ध कहने में मुझे दुर्भागी मानना पड़ेगा क्योंकि मैं हूं नहीं। अब खोजो, क्या मानूं मैं अपने आप को जिस पर मैं कह सकूं यह मेरा सौभाग्य है। बोलो, सब पकड़ो, जल्दी पकड़ो। क्या कह दूं मैं मुनि हूं, ये मेरा सौभाग्य है। बोलो, कुछ गलत तो नहीं कहा? मैं मुनि हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने कितने जन्म में पुण्य किए, कितना मेरा पुरुषार्थ हो, मैं धन्य हो गया। और जो तुमने सौभाग्य माना, जाओ सारे कार्य तुम्हारे मंगल ही मंगल होना है। तो अब बोलो, मैं अरहंत नहीं हूं, ये दुर्भाग्य को कोसता रहा, या मैं जो मुनि हूं सौभाग्य है। बस यही सबसे बड़ी कला, निस्शक्ति जागरण। अपने चमत्कार दिखाओ, अपने अतिशय दिखाओ। दुर्भाग्यों के अतिशय नहीं होते हैं। दुर्भाग्य की अनुभूति होती है तब चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार जब होते हैं जब सौभाग्य की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। अरहंत नहीं हूं, मुझे दुर्भागा मानना पड़ेगा, कोई चमत्कार होने वाला नहीं। जाओ, निस्शक्ति जागरण। परमात्मा की शक्ति से, सिद्धों की शक्ति पाने की भावना से हम और कमजोर होते जाएंगे, हम और सहारे के आलम्बन होते जाएंगे। एक बार जो मैं हूं, मैं इसको जगाता हूं, मैं इसको सिद्ध करता हूं, मैं इसमें गोफ्तखोर लगाता हूं। जो मेरी दुकान है, मैं इसी में मन लगा के मेहनत करता हूं। जो मेरा खेत है, मैं इसी में मेहनत करता हूं। अब जलते रहो पड़ोसी के फार्म हाउस को देखते देखते कि पड़ोसी का खेत मेरा कब होगा, पड़ोसी का बगीचा मेरा कब होगा। भावना बुरी नहीं है, लेकिन क्या करें बोलो। उतना समय जो तुम्हारे पास खेत है, उसी में मेहनत कर लो, वो तुम्हारे काम आएगा, वो तुम्हें सुख देगा। मैंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है महानुभाव। मैं मुनि पने का सौभाग्य की अनुभूति करूं कि अरहंत नहीं हूं, इस दुर्भाग्य की अनुभूति करूं। मैं क्या करूं? तो जो संसार की कार्य सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, जो संकटों से नहीं बचना चाहते हैं, जो संकटों को झेलना चाहते हैं, जो संकटों को निमंत्रण देते हैं, वे करें कि हम सिद्ध नहीं हैं। कौन से?
सुकौशल महाराज, जिन्हें शेरनी से डर नहीं है। आ जाएंगे तो शेरनी खा जाएगी, खा जाएगी। बेकोसे अपने दुर्भाग्य को कि मैं दुर्भागी हूं, मैं अरहंत नहीं हूं। आएंगे संकट, आएंगे संकट, क्यों नहीं आएंगे? दुर्भाग्यों पर संकट आते ही। अभी अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा है, मैं अरहंत नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, तो दुर्भाग्यों को तो संकट आएंगे, आएगा। सिर पिलेंगे घानी में, डलेंगे गले में सांप। हाँ होगा भाई, झेलें खूब संकट झेलें, अपन को क्या पड़े। उनको शौक है संकट झेलने का। और जो नहीं है वो वही भावना कर सकता है जो होने की कुवत रखे। लो, दुर्भाग्य बनाना है तो कौन करे भावना? मुझे मुनि पद में संतोष नहीं है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानूंगा, मुझे तो अरहंत तो सिद्ध बनना है, अरहंत तो सिद्ध बनना है। तो कहते संकट को तैयार रहो, परिश्रम को तैयार रहो, उपसर्गों को तैयार रखो, क्योंकि तुम्हें दुर्भाग्य की अनुभूति हो रही है, तुम्हें अभाव की अनुभूति हो रही है, तुम्हें पुण्यहीनता की अनुभूति हो रही है। मैं पुण्यहीन हूं क्योंकि मैं अरहंत नहीं हूं, मैं दुर्भागी हूं क्योंकि मैं अरहंत नहीं हूं। बस ये अनुभूति आते ही संकट चालू हो जाएंगे, तुरंत संकट चालू हो जाएंगे। झेलो, अब संकट झेलने की क्षमता हो तो ये अनुभूति करना, तुरंत संकट चालू हो ही जाएंगे। जितने जितने बड़े महाराज हुए हैं जिन्होंने ये अनुभव किया, संकट पर संकट आए, इतने संकट आए, इतने संकट आए। पारसनाथ को भी, वे मुनिपन से संतुष्ट नहीं थे, उनको चाहिए था अरहंत पद, वो सिद्ध पद। संकट आए, उनसे कहा कि संकट आएगा, बोले मैं संकट झेलने को तैयार हूं, मैं सब कष्ट सहन करने को तैयार हूं, मुझे सिद्ध पद चाहिए। रास्ता खोल दिया। जो व्यक्ति संकटों को झेलना चाहता है, संकटों को निमंत्रण देना चाहता है, वो जो नहीं है उसके अभाव की अनुभूति करे। कल ही संकट चालू हो जाएंगे तुम पे। महाराज हम दुर्भागे हैं, हम मुनि नहीं हैं। हाँ बेटा आप आ जाओ मैदान में, आ जाओ, आप संकट चालू हो जाएंगे तुम्हारे। मैंने तो रास्ता खोल लिया, आप लोग आप जाना। मैंने कहा भगवान, ना मेरे में संकट झेलने की शक्ति है, और ये भी पक्का है मैं कितने ही रो लूँ, कितने ही गा लूँ, मैं सिद्ध पद इस भाव में पा ही। जब ये निर्णय हो चुका है तो हम उसमें क्यों समय खराब करें? निर्णय है कि हमें सिद्ध पद नहीं मिलेगा, मरूंगा तो सिद्ध पद कर, कुछ भी कर लो नहीं मिलना है, फिर क्यों उसमें अपना समय खराब करूं? क्यों दुर्भागा मानूं? क्यों अपने आप को कोसूं? अब तो बस एक ही बात है ये कि मुझे संकट नहीं चाहिए। शेर तो छोड़ो, मुझे तो मच्छर का ही काटना सहन नहीं होता। नदी किनारे तो छोड़ो, मुझे तो कमरे में भी। देखो जो है सांची कहने में कोई आपत्ति, जो ये अनुभूति करे कि मैं अरहंत नहीं हूं, सिद्ध नहीं हूं, तो जुनवानी कहती क्या चाहिए है? अरहंत पद। क्या चाहिए? सिद्ध पद। ठीक है, शीत ऋतु नदिया के किनारे, नदी किनारे चला जाए,
क्योंकि जो तुझे चाहिए है वो कमरे में बैठे नहीं मिलना है, वो उसी को मिलेगी जो शीतकाल की रात नदी किनारे बिताएगा। आफत करूंगा ये फार्म भर करके। अपनी कुवत देखो भाई, बेतवा नदी के किनारे बंद कमरे में, पैक कमरे में, ये हालत है। 10 दिन हो गए खांसते खांसते। हाँ, अक्षय बाबू देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। और यदि सही में एक रात नदिया किनारे बैठ जाता तो मोक्ष मोक्ष मिलना नहीं था। ओह, जिनवाणी ने जब ये शब्द कहे, तुझे अभाव की अनुभूति हो रही कि सद्भाव की? यदि तुझे ये अनुभूति हो रही है कि मुझे अरहंत पद नहीं चाहिए, अरहंत पद नहीं है मेरे पास, मुझे सिद्ध पद नहीं है मेरे पास, मुझे अरहंत सिद्ध चाहिए, मिल जाएगा शीतकाल नदिया के किनारे। ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर, चातुर्मास तरु तल ठाणे, ये 3 कार्य करना पड़ेंगे तुझे। सर्दी नदी किनारे, वो भी ऐसी वैसी नदी नहीं, ठंडी नदी। गर्मी में पहाड़ के ऊपर, शिला पर, खुले पर। चातुर्मास पेड़ के नीचे। फार्म भर दूं? मैं तो नहीं भरूंगा, क्योंकि मैं अपनी कुवत जानता हूं। हलुआ मरेना माड़े, 2 ही दिन से गए पाड़े। अरहंत तो मिलेगा नहीं, ये मुनि पद और चला जाएगा, बढ़िया पड़ रहा है तो। कुंद कुंद भगवान ने कहा, बेटा जम सक्कई तम की रही, जम चण सक्कई च सद्नयनम। मत कर अभाव की अनुभूति। अभाव की अनुभूति वे महामुनिराज करेंगे जिनको अभाव में सद्भाव में, अभाव को सद्भाव में बदलने की ताकत है। वो करेंगे संकल्प बाहुबली। जो नहीं है उसको वो पाकर रखने की औकात रखते हैं। जिसको पाने की औकात है, शक्ति है, समर्थ है, वे यदि अभाव की अनुभूति करते हैं वो महान है। अभाव की अनुभूति बुरी नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि यदि हमें कुछ आगे पाने की भाव नहीं होंगे तो हमारा विकास कैसे हो? सुधारवादी कहते अरमान ऊंचा रखो, अरमान ऊंचा रखो। ज्ञानी कहते हैं उतनी अरमान ऊंचा रखो जितना पा सको, जितना पा सको। खाली कलश की अपेक्षा भरा हुआ छोटा कलश श्रेष्ठ है, समझे ना? बड़े खाली कलश की अपेक्षा भरा छोटा कलश श्रेष्ठ है। ये शुभ है, शगुन है। मेरे में ताकत नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने बड़ा साहस बनाया, बोले अभाव का छोड़ दे अनुभूति, अभाव की अनुभूति छोड़ दे, विकल्प मत कर, उनको नमोस्तु कर ले और आजा, आजा वहां जो तू है। तेरी क्या शक्ति है मुनि व्रत पालन करने की, सामायिक करने की। 28 में बस अपने आप को सौभाग्यशाली मान। मेरे अवभाग्य हैं कि इस पंचम काल में जो सर्वोच्च पद था वो मैंने पा लिया। युग का, इस युग का सर्वोच्च पद क्या है? अरहंत पद नहीं, सिद्ध पद। चौथे काल का सर्वोच्च पद सिद्ध है। पंचम काल का सर्वोच्च पद कौन सा है? पंचम काल में मुनि व्रत। एक बार पूज्य गुरुदेव ने, किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी पंचम काल में अतिशय क्या है?
पहले मुनिराज आते थे तो रत्न वृष्टि होती थी, 6 ऋतु के फल आ जाते थे, दुर्भिक्ष भाग जाता था। ये आज के मुनियों में क्या अतिशय है? मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आचार्य महाराज ने कहा ये फल आना, रत्न वृष्टि होना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पुण्य की महिमा है। इस पंचम काल में, अंधेरी रात में, हीन संगनन में, भौतिक की चकाचौंध में, और कोई संयम लेकर मुनि व्रत पालन कर ले, इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहिए? सबसे बड़ा अतिशय है महानुभाव कि इस युग में भी आज जहां चारों तरफ का वातावरण विपरीत है, कोई भी लाइट है नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई निमित्त ज्ञानी नहीं, उसके बावजूद भी मोक्ष मार्ग खोज लिया। अंधे ने अंधेरे रात में मोक्ष मार्ग खोज लिया, अंधे ने अंधेरी रात में मोक्ष मार्ग खोल लिया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहते हो? देवसेन आचार्य महाराज ने कहा क्या है इस युग में? ये अन्न का कीड़ा है, शक्तियों की हीनता है, उसके बावजूद भी चर्या पालन कर रहा है, उसके बाद भी चर्या पालन कर रहा है। महानुभाव बहुत बड़ी चीज है। स्वयं के भी आनंद की चीज है। जब जब मुनि पंचम काल का अपने आप को मुनि पद पर सौभाग्य की अनुभूति करेगा, धन्य की अनुभूति करेगा, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होना है। संकट आएगा ही नहीं, क्योंकि मंगल हो गया, सौभाग्य। संकट उनको आएंगे जो दुर्भागी मान रहे थे कि मैं अरहंत नहीं हूं, उनको संकट आएंगे, उनको शेरनी खाएगी, क्योंकि वो किस में जी रहे हैं? अभाव में। अपन को तो मच्छर भी नहीं आएगा, आएगा तो श्रापक भगा देगा। हमारी तरफ कई और मच्छर आते हैं, तुम तो अरे भगाओ, अरे बन की वाह रे वाह। अब मैंने कहा कौशल महाराज, आपको शेरनी ने खाया, कोई ने नहीं भगाया, और हमें मच्छर भी खाने आया, 10 लोग भगा रहे हैं। करते हो कि नहीं? बोलो ना। 10 लोग आए ना, एक मच्छर को 10 लोग पीछे पड़े। महाराज को मच्छर नहीं काट गए, एक मधुमक्खी की आ गई और सब लोग झूठ पड़े, महाराज को मक्खी नहीं काट। और हमारे महाराज एक ऐसे हुए जिनको शेरनी खाती रही, कोई बचाने नहीं आया। और गुरु महाराज थे, उनने आंख बंद और कर ली कि अच्छे से खा जा। बोलो पुण्यात्मा कौन? किसका पुण्य ज्यादा है? जिसको मच्छर आ जाए तो 10 भगाने वाले हैं, सर्दी लग जाए तो कमरा पैक करने वाले हैं, और उनको शेरनी खा जाए, घानी में पेल दे में, कोई भी बचाने वाला नहीं आ रहा है। कोई मुझे पत्थर फेंक के दिखाए आज, फेंकना ही कहा है हिम्मत तो है, कोई माई का लाल तो और चढ़ाऊं पानी पे, है किसी में हिम्मत? ध्यान रखना, एक पत्थर फेंको मेरे पास तो बाद में आएगा, पहले तेरा ही खोपड़ा फूट जाएगा। पुण्य का उदय है। 1000 भक्त खड़े, बेचारे पारसनाथ 8 दिन से इतनी इतनी बड़ी शिलाएं पटक रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं आया, कोई बचाने वाला नहीं। 8 दिन हो गए, वो ठीक है 9वें दिन आ गए थे, 8वें दिन धरणन पद्मावती। 8 दिन तक इतनी बड़ी बड़ी वे शिलाएं जो मैंने देखी ना बिजौलिया में, मैं तो काम किया भगवान, मैं तो 1 महीने पड़ जाता। एक में क्या, थोड़े ही पत्थर लग जाए तो इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं भगवान।
और ये आप सहन करते रहे, इतनी गालियां, इतना आपके प्रति बुरा बोला, बरसात की आग बरसाई, आप सहन करते रहे, और आपको इतना संकट। हाँ, मैं अभाव में जी रहा हूँ, मैं अरहंत नहीं हूँ, मुझे अरहंत बनना है। यहाँ मेरा पुण्य क्या है, मुझे अरहंत बनना ही नहीं। मैं तो साधु हूँ, बोलो तुम मेरा मच्छर भगा रहे हो क्या मान के? ये महाराज साधु हैं। देखो इस पंचम काल में साधु बनना भी कितने बड़े सौभाग्य का काम है। हम कम से कम महाराज नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज के मच्छर भगा रहे, यही मेरा सौभाग्य है। बोलो, हम महाराज नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रहते हुए महाराज को मच्छर नहीं खा सकता, ये तुम्हारा सौभाग्य की दुर्भाग्य? सौभाग्य। बस मंगल ही मंगल है, अपन सब सौभाग्य में जा रहे हैं, उनको अपन निपटा रहे जाओ, क्योंकि वो दुर्भाग्य को झेलने की शक्ति रखते हैं। दुर्भाग्य की अनुभूति करने पर जो संकट आएंगे उनको झेलने की शक्ति है। वो कहते हैं मैं झेलूंगा, लेकिन मैं अरहंत बने बिना संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं सिद्ध बने बिना कुछ भी कर लो, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। संतुष्ट नहीं होगे तो संकट आएगा, बोले मंजूर है। मरना पड़ेगा, मंजूर है। शेरनी खाएगी, मंजूर है। सब फार्म भर दिए, मंजूरी मंजूर है। मैं सिद्ध बने बिना शाता नहीं लूंगा, सिद्ध बने बिना मैं सौभाग्यशाली नहीं मानूंगा। केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूंगा, चाहे बेलें चढ़ जाएं, चाहे सांप चढ़ जाएं, चाहे बिच्छू हो जाएं, चाहे बामी बन जाए। बाहुबली क्या कहते हैं? मैं मुनि पद से संतुष्ट, मुझे मुनि पद से संतुष्ट होते बढ़िया आहार को उठ जाते, पीछे लेके झाड़ देते, और तो और थोड़े सी सूचना मिल जाती तो भगत खड़े हो जाते। महाराज ध्यान करते रहते, अपन लोग खड़े खड़े उनकी बेलें हटा दे। सांप बिच्छू क्या, मच्छर नहीं आना उनमें। मैंने कहा नहीं, मैं संकट झेलने की क्षमता रखता हूं, लेकिन अपने आप को मैं सौभाग्यशाली तो नहीं मानूंगा। मैं मुनि पद से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे सिद्ध पद चाहिए, मेरा लक्ष्य है। वो जानते हैं कि मैं जो लक्ष्य बना रहा हूं ये अभाव रूप है, और अभाव रूप मानने में संकट आएगा। बेलें चढ़ेंगी, सांप बामी बनाएंगे, बिच्छू डसेंगे, सब होगा। सब जानते हैं वे बड़े महाराज कोई बुद्धू नहीं है, अपन से बहुत ज्ञानी हैं। और उन्होंने बोलो वो सफल हुए या फेल हुए? सफल हुए, अंत में उन्होंने पा लिया। तो कान खोल करके तुम भी सुने, हम भी सुने। जिस लक्ष्य को हमारे लिए पाने की ताकत है, पा सकते हैं, उसकी तुम इच्छा करो। पहले देख लो, तुम जिस पर नियत बिगाड़ रहे हो, जिसको तुम पाना चाह रहे हो, क्या तुम पालोगे? क्या पालोगे? तुम्हें समझ में नहीं आया, अपने परिवार में मीटिंग कर लो, क्या हम पालेंगे? परिवार वाले सलाह नहीं दें तो गुरु के पास जाओ, गुरु महाराज हम क्या पालेंगे? गुरु महाराज नहीं समझा पाए तो शास्त्र की जिनवाणी माँ से पूछो, क्या हम पालेंगे? हम आज संकल्प करते हैं, कर लो, मैं आज के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठूंगा इस स्टेज से। महाराज पंचकल्याणक सामने देखो, उपद्रव मत करो।
जिनवाणी तुम हम तुम्हारी बात तो मानेंगे नहीं, तुम फिर मेरे गुरु जी के पास जाना। गुरु महाराज देखो आपने आशीर्वाद दिया, उन्होंने एक उपद्रव कर लिया, वगैरह मैं तो जब ही उठूंगा जब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। तो गुरु महाराज का समाचार क्या आएगा? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा, जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करो ना। बोलो पालोगे? देता हूं अनुमति बैठने की, पालोगे? और इसको पाने के लिए बामी बनाएंगे सांप यहां आके, वो तो बनेंगे। जिस पाटे में बैठा हूं ये पाटा बरसात में कीड़े लगेंगे इसमें कि नहीं? तो कीड़े हमें काटेंगे कि नहीं? काटेंगे कि नहीं? हिलना नहीं, डुलना नहीं। बामी लगेगी, सांप चढ़ेंगे, बिच्छू चढ़ेंगे, बेलें चढ़ेंगी, और थोड़ा भी हिल गया तो ध्यान रखना वो भुजंग कोबरा काट लेगा। सांप यदि हिलो डुलो नहीं तो वो पूरा ऊपर में घूम जाओ, कभी नहीं काटता, लेकिन हिल गए तो सोच ले, प्राप्त कर सकेगा? इतने संकट झेल सकेगा? शीतकाल नदी किनारे बैठ सकेगा? देख ले, देख ले, 1 जनवरी का काम तो अभी तक भोग रहा है? वो कुछ नहीं, वो 4 बार शांति धारा की हैकड़ी थी और कुछ नहीं था। खूब जम की ठंड थी, थोड़ी सी ताकत, कुछ नहीं महानुभाव। मुनियों के पास तुम ज्यादा ताकत मत मानना, तुम्हारे में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी एक संकल्प शक्ति है, बाकी शरीर तो जो तुम्हारा है वही हमारा है। तुम्हें जितनी ठंड लगती हमें भी उतनी लगती, तुम्हें गर्मी लगती हमें भी गर्मी लगती, तुम्हें भूख लगती हमें भी लगती, तुम्हें प्यास लगती हमें भी लगती, तुम्हें मच्छर काटता तो दुख होता हमें भी, तो कोई अंतर नहीं है, किंचित बात भी अंतर नहीं है। बस इतना ही है कि हम संकल्प पूर्वक सहन करते हैं, तुम सहन नहीं करते हो, रिएक्शन तो, और थोड़ी सी ज्यादा की नहीं। अक्षय डॉक्टर साहब को बुलाओ, थोड़ी सी ज्यादा की, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ज्यादा बिल्कुल मैंने किया ही नहीं था, इतनी सी ज्यादा कर ली कि एक बार शांति धारा को जाना था तो हम कितने बार चले गए, बस खत्म, सब खेल खत्म कर दिया, सब खेल खत्म। थोड़ी सी भी ज्यादा जिद नहीं कर सकता, थोड़ी सी ज्यादा की तुरंत रिएक्शन है, तुरंत रिएक्शन, कुछ भी नहीं होने वाला। और थोड़ी सी ज्यादा जिद और कर लूं तो वो तो पद मिलेगा नहीं, ये मुनि पद भी हाथ से चला जाएगा। अमृतचंद सूरी महाराज क्या कर रहा है? बैठ गया संकल्प करके केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। थोड़ा अपनी ताकत तो देख ले, हीन संगन के साथ आया है, वो भी नहीं मिलेगा और ये भी जाएगा। हलुआ मिले ना माड़े, 2 ही दिन से गए पांडे, ये और जाएगा। जिनवाणी से पूछो, नहीं होगा, गुरु ने कह दिया नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर स्पष्ट अपना फार्म वापस ले ले, मैं अभाव में नहीं जीऊंगा, क्योंकि उसकी पूर्ति करने की ताकत मेरे पास नहीं है। अब तुम उतर आओ अपने में, संकट भी नहीं आएंगे, मच्छर भी नहीं काटेगा, मच्छर आ भी जाएगा तो भगाने वाले भी 4 लोग खड़े रहेंगे, कोई सांप बामी नहीं बनाएगा, क्योंकि तुरंत पाटा बदल दिया जाएगा, थोड़ा सा चुभेगा और पाटा बदल जाएगा। कोई बामी नहीं, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई पत्थर फेंक ही नहीं सकता, क्योंकि तू मंगल रूप है, अभाव रूप नहीं, सद्भाव रूप है।
और जितना जितना हम अपने आप को सद्भाव में जाएंगे, मैं मुनि हूँ, मेरे भाग्य हैं, कोसो, जितना दुआ दे सको दो, जितना दुआ दे सको, कितना भाग्य, जितना जितना तुम भाग्य मानते जाओगे उतना उतना मुनिप्रद मंगलकारी होता जाएगा। जितना जितना हम कुछ भी नहीं कह सकते, जितना तुझे मानना हो। पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, मैं वो पुण्यात्मा जीव हूँ, इस पंचम काल का सर्वोच्च पद, वो आनंद की अनुभूति करो जो एवरेस्ट का पर जो जाके ध्वजा फहराते हैं। वो एक क्षण का आनंद बताओ ना, वो ध्वजा लेके जाते ना एवरेस्ट पे, जब ध्वजा फहराई जाती है उस समय की अनुभूति देखो उसकी क्या होती है। सैनिक जब युद्ध को जीत करके ध्वजा हाथ में लेता है, अनुभूति देखो क्या होती है, धन्य हो जाता है। बस ऐसे ही तू सर्वोच्च पद को पा चुका है, तू अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझ, फिर देख चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। अब तेरे जीवन में संकट नहीं, और जिसके जीवन में संकट नहीं उसको मोक्ष नहीं। आप पीछे से एक ऐसी वो लगा देते हो, जिसके जीवन में संकट नहीं उसको मोक्ष नहीं, और मोक्ष नहीं चाहिए है तो संकट भी नहीं आएंगे, तेरा मुनि पद सुरक्षित रहेगा। आज इस युग में मैं अरहंत सिद्ध बनने के लिए सिर से पहाड़ फोड़ता रहूं, या जो मुनि पद मिला है इसका निर्दोष पालन करता रहूं, बस महानुभाव। बहुत आपको भी कब मिलेंगे वो अरहंत भगवान, कब मिलेंगे वो सिद्ध भगवान, कब मिलेगा वो समोषण। भाग्यहीन मानो रे, भाग्यहीन मानो, भाग्यहीन कि भगवान मैं भाग्यहीन हूँ, मैं साक्षात तीर्थंकर का पंच कल्याणक नहीं देख सकता। महाराज कौन से पाप किए, इसी भूमि पर विदेह क्षेत्र में भी भाग्यवान लोग हैं जो साक्षात श्रीमंदर स्वामी के पंच कल्याणक देख रहे हैं, साक्षात समोषण में बैठे हैं, साक्षात जन्म कल्याणक देख रहे हैं, साक्षात सौधर्मेंद्र भगवान का। करो भावना, करो करो, खाओ, मन करे, रोते बैठे रहो, दुर्भाग्य कहेंगे। मैं तो सौधर्मन तो हूं नहीं, साक्षात तीर्थंकर मेरू पर्वत पर लेकर कब जाऊंगा, मैं भाग्यहीन हूं, कोसो। मिल जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पंच कल्याण कोसते रहो, विदेह क्षेत्र के कोसते रहो कि वो पंचकर्णा कब देखने को मिलेगा, नहीं मिलने वाला, कोसते रहो। बस अपने पास कौन सा पंचकल्याणक है, हमने देखो मैंने घटा दिया, सही घटाया, ध्यान रखना। हमारे अरहंत सिद्ध पद बड़े हैं कि नहीं पहले बताओ भाई, हैं कि नहीं? लेकिन उनको कोसते हुए हीन की भावना करें कि मुनि पद है, उसकी भावना करें। हमें साक्षात पंचकल्याणक नहीं मिला, हम उसको कोसते रहें, या जो मिल रहा है इस पर सौभाग्य मान करके कूद पड़े। छोड़ दो भाव, छोड़ दो भाव। साक्षात सिद्ध भगवान का दर्शन कब होगा, कब भगवान मुझे अरहंत बनेंगे, हम बड़े भाग्यहीन हैं। अरे क्या भाग्यहीन है, भाग्यहीन का शब्द निकाल दो, भाग्यहीन का शब्द निकाल दो। हम वो भाग्यशाली है कि अभिनंदन नाथ भगवान के सामने खड़े हैं, मेरे सामने बैठे। आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख रहे हो। हम हीन भावना है, सिद्ध भगवान कब मिलेंगे? अरे कौन से मिल गए, ये तो मिल गए ना। बस कह दो आज कि संसार इस पंचम काल में सबसे बड़ा श्रावक पुण्यात्मा वो है जो भगवान की तरफ दर्शन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है,
इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं। देखो उस गंधोदक में क्या चमत्कार आता है। दोनों सोचना, हाँ भगवान अभिषेक कर रहा हूं, काम चला रहा हूं, है अब आप साक्षात नहीं मिले तो मूर्ति से चला रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला। अभिषेक गंधोदक व्यर्थ जाएगा। और इसी गंधोदक में इतनी भावना भालो, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? आज संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं हूं कि प्रभु मैं तेरा नहन कर रहा हूं। बस उस समय सौभाग्य मान लो। पौवारा है वो गंधोदक ऐसा चमत्कारी होगा, रिद्धि सिद्धिदायक होगा। बड़े कलश में बहुत पानी भी भरोगे तो भी वो आधा रहेगा तो अशुभ है। छोटे कलश में थोड़ा भी पानी रहेगा, भरा हुआ रहेगा, शगुन ही शगुन है, शगुन ही शगुन। कलश को अभाग्य मानो। बस जो तुम कर रहे हो उसको समझो। जो पंच कल्याण आपके सामने आ रहा है, बस कह दो सब लोग अपने अपने घरों में, हमसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। हम उस ललितपुर में जन्मे हैं जहां पंच कल्याणक हो रहा है। मैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूं। मैं कोरोना में क्यों नहीं मरे? कोरोना में ललितपुर में कोई मरे हैं कि नहीं है? अब देखो मैं थोड़ा मुंह फट हूं, मुझे ये तकलीफ है, तुम लोग क्यों नहीं मरे? शायद तुमसे छोटे छोटे भी गए होंगे, है ना? बस 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 आज एक ही बात अभिनंदन नाथ भगवान से कहना, भगवान कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में आपका पंच कल्याण की रकील थी, मेरी रकील थी, मेरे हाथों में रकील थी, मेरी किस्मत में पंच कल्याणक लिखा के आया था कि तू कितना भी बीमारी आ जाए तेरी किस्मत में पंच कल्याणक की रकील है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना भाग्य है। वो सौधर्म तो छोड़ो, बैठे हैं सौधर्म, चलो नाभि राय बैठे। महाराज जी वो सही बेटा पैदा हो जाए एक आध तीर्थंकर, आओ खाओ, दोनों ने बैठ के रो। वो दिन कब आएगा जब मेरे साक्षात तीर्थंकर मेरी गोदी में होंगे? हैं? अब करो प्रयास। क्या जो हमारे हाथ में नहीं है? आज जो पंच कल्याणक हो रहा है, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मुझे माता पिता बनने का सौभाग्य मिला भगवान का। चरम पुण्य। मैंने कितना पुण्य किया कि मैं सौधर्मेंद्र बन रहा हूं। अरे वो सौधर्मेंद्र लगता कहां है मेरे सामने? स्वर्गों का सौधर्मेंद्र मेरे सामने लगता कहां है? नौकर कहीं का ड्यूटी बजा रहा है, नियोग है, मैं ड्यूटी नहीं बजा रहा हूं, मैं एक मूर्ति को भगवान बना रहा हूं। और मेरे भाग्य देखो इस पंचम काल में, भौतिक चकाचौंध में, और मैं भगवान का चरम सीमा का पुण्य है। पंच कल्याणक का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? सौधर्म माता पिता। मैं वो पा गया, मैं सौधर्मन बनूंगा और मेरे द्वारा भगवान की मूर्ति पाषाण से भगवान बनेंगे। सौधर्मेंद्र का, साक्षात सौधर्मेंद्र का, साक्षात तीर्थंकर के लिए कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं होता। सब कुछ साक्षात तीर्थंकर को स्वयं करना पड़ता है। सौधर्मेंद्र का कोई हाथ नहीं है भगवान साक्षात पंच कल्याणकों में, कोई हाथ नहीं। सब भगवान अपने अपने पुण्य से, वो तो मात्र नियोग पूरा करता है। और स्थापना निक्षेप के सौधर्मेंद्र का कितना बड़ा दायित्व है। उसके बिना पाषाण की मूर्ति भगवान की नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
उस स्वधर्म का कोई हाथ नहीं, वो तो भगवान को तपस्या करना है, भगवान को ध्यान करना है सब, लेकिन यहां तो बनाता है। मैंने कितने सौभाग्य किए कि मैं कुबेर बना, कुबेर मैं बना, कुबेर हमारे हाथ में है। जो मैं बना हूं बस इसको सगुन कर दो। मैंने कितना सौभाग्य किया कि मैं महायज्ञ नायक बनूंगा, यज्ञ नायक बनूंगा, पंच कल्याणक का कर्ता यजमान मैं बनूंगा, यजमान, मैं यजमान बनूंगा, मैं यजमान बनूंगा। मैंने कितने पुण्य किए कि पंचकर्णक का नायक मैं बनूंगा, हवन मैं करूंगा, पुण्य हाथ भी मेरे हाथ में होगी। और दुनिया ने जन्म दिया था कर्मों ने जैन में, और इस पंचकर्णक में मैं बनूंगा सिंघई, सवाई सिंघई सेठ, श्रीमन सेठ मैं बनूंगा। एक कोई कम है उपाधि? ये हमारे पुरुषार्थ से आई है, नियोगी नहीं है, मजदूरी में नहीं मिली। मैं यज्ञ नायक बनूंगा। और इस कुल में कर्म ने मुझे जैन कुल दिया था, धर्म में मुझे सिंघई पद दिया है, सिंघई उपाधि। और एक बार सिंघई उपाधि लग जाती है तो बोलो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा सौभाग्य, जो हमारे हाथ में है। जो तुम बने हो बस उसको सौभाग्य मानना है। थोड़ो अभाव में मत जियो, कलश छोटा करो, भरा हुआ रहना चाहिए। सौधर्मंद के अलावा और जो सामान्य इंद्र बने हैं, वे भी अपने आप को भरा कलश करते जाएं। बस कुवत के अनुसार कलश छोटा करना है, कुछ नहीं। बहुत सस्ता मार्ग बताया है। मैंने ये नहीं बढ़ाया कि जल भर के लाओ, जल बढ़ाओ, नहीं, वो मुझे मालूम है इतने से जल है ही नहीं, तुम्हारी कुवत है। जितनी कुवत है बस कलश छोटा करो। कलश छोटा यही है, मैं ईशान इंद्र बना हूं, भर दो इस कलश को। छोटा है, चौथे नंबर का है, सौधर्म ईशान है, हाँ दूसरे नंबर। थोड़ा छोटा कलश है, घबराना मत, बस इसको भरना है। और भरना किससे है? अभाग्य है मेरे कि भगवान पर छत्र मैं लगाऊंगा। सामान्य इंद्र बने हैं, वो भी अपने आप को कुछ ना करें कि हम सामान्य इंद्र बने हैं। कलश छोटा है। जो 1000-5000 जो लोग बैठेंगे ना, जो मध्यम वर्ग वाले हैं, वो कान खोल के सुने, उनका भी सगुन करता हूं। भले तुम इंद्र बने हो, सामान्य इंद्र, भले 5000 रुपए के बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलश छोटा करना है, तुम्हारा भी भरा कलश होना चाहिए, मंगल ही मंगल है। सौधर्म कलश है बड़ा लेकिन भरा है, और तुम्हारा कलश छोटा है लेकिन भरा है। और भरा कलश सगुन है। छोटे और बड़े को मैंने पहले ही नकार दिया, छोटे और बड़े को मैंने पहले ही निकाल दिया। सवाल है कि बस तुम कोसना मत, तुम आनंद से बनाओ कि मुझे और कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भगवान की जय जयकार करने को तो मिलेगा, भगवान का अर्घ चढ़ने तो मिलेगा, भगवान के साक्षी बन के देखूंगा तो सही। एक अर्घ में चढ़ाऊंगा, ये मेरा भाग कम है कि भगवान जब आप मेरे ललितपुर में आ रहे थे मूर्ति के अंदर, मैं स्वागत के लिए आपके दरवाजे खड़ा था अर्घ लेकर के। ये कम है क्या महानुभाव? ये कम नहीं है मुनिराज बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन मुनिराज नगर में आकर कम से कम स्वागत तो कर सके। अरे मुनिराज घर में आवे या ना आवे, कम से दरवाजे में हम पड़घान तो कर सके। ये कम है क्या? ठीक है मुनिराज को हम घर में नहीं बुला सके, मुनिराज नहीं आए, लेकिन मेरे दरवाजे निकले, मैंने नमस्ते किया, ये कम है क्या? शगुन कर दो, हर चीज को भर दो, बस हर चीज में लगा दो, ये कम है क्या? देख तुम्हारे यहाँ महाराज को नहीं हुए, इतने दिन हो गए तो भी नहीं हुए, पहले भी चौका लगाया तो भी नहीं हुए, अब भी लगाया तो भी नहीं हुए। ए रुवंटो, रावण बन के आके रो देते हो। मैं रावणों के हार नहीं करता। रावण कहेंगे, रावण कैसे कहते हैं? रावती थी हमार भाग्य इतने दिन हो गए
नहीं महानुभाव मत, आज से करो सौभाग्य। भले महाराज के आहार हुए या नहीं हुए, लेकिन 60 दिन तक मैंने भगवान को, महाराज को नमोस्तु किया है, ये कम है क्या? 60 दिन तक मुझे कम से कम नमोस्तु नमोस्तु करने का मौका मिला है, ये कम है? कलश भर दो, भली आहार होवे या नहीं होवे, उतने मात्र से तुम्हारा सगुन ही सगुन होगा। और वो सगुन इतना होगा कि एक दिन महाराज भी खिंचे चले आएंगे। बस सगुन मानना है, कलश भरा हुआ हो। नमोस्तु करने मिल गया है, बस भर जाओ, कोई बात नहीं। आज मेरा भाग्य है कि कम से कम, भले महाराज आए या नहीं आए, लेकिन कम से कम उस निमित्त से सुबह से मुझे शुभ उपयोग तो, कम से घर में शुद्ध भोजन तो बना। कहीं ना कहीं से पॉजिटिव कर लो, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव करो। और जैसे तुम्हारा पॉजिटिव हुआ, बस महानुभाव पुण्य बढ़ना, निशक्ति जागरण, अपने अपने चमत्कार बता रहा हूँ। समय आपका हो गया, अभी बताऊंगा। और कितने अपन सब बहुत बहुत दुर्भाग्य, अपन अपने पास बहुत चमत्कार हैं, बहुत शक्तियां हैं, अपन बहुत सगुन है। आज का मंत्र क्या है? कलश छोटा हो लेकिन भरा हो। बस बस भरा हो। और भरना किससे है? आनंद से। भरना कितने है? सौभाग्य से। जो भी क्रिया करो अभाग्य मान के करना, सगुन ही सगुन है। महावीर भगवान की